कि अब तेरा नाम याकूब नहीं होगा परंतु तेरा नाम अब इस्राएल होगा। इस्राएल का अर्थ है आशीषित। आमीन, हालेलुया। वहां पर 28 पद में जो वो फरिश्ता ने एक उसको उपनाम दिया, क्योंकि ये जो तेरा नाम था याकूब, अड़ंगा मारने वाला, धोखा देने वाला, ये इस नाम से जो है तू संघर्ष किया है, लेकिन अब जो है मैं जो नाम तुझे देने जा रहा हूं उस नाम से अब तू आशीषित हो जाएगा। आमीन। एक बड़ी योजना, एक बड़ा उद्देश्य परमेश्वर का तेरे जीवन से पूरा होगा। उसने कहा अब तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा, और इस्राएल का अर्थ है आशीषित। उसको एक वहां पे उपनाम दिया, उसको आशीर्वाद के तौर पे एक उपनाम दिया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अब इस बात को आप जाने कि परमेश्वर हमें यहाँ पे उस याकूब को जो है एक उपनाम देता है, इस्राएल। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे नाम में क्या रखा हुआ है, नाम में क्या रखा हुआ है। अच्छा, लेकिन नीति वचन यदि 18 उसके 21 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि जीवन और मृत्यु तेरे जीभ में है, तेरे मुंह में है। अगर मेरा जो नाम है और उस नाम का अर्थ सही नहीं है तो उसी नाम से लोग हमें जिंदगी तक पुकारेंगे, और वो शब्द हमें, वो नाम जो है हमें जो है तंग करेगा, वो नाम हमें परेशानियों में लेकर जाता है, वो नाम हमें दुख में लेकर जाता है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इसको बहुत ही गंभीरता से आप जाने। इसका नाम था याकूब और संघर्ष किया, लेकिन यहाँ पे अब उसके फरिश्ते कहने का मतलब है एक उपनाम देकर इतने दिन तक तू जो है, इतने दिन तक तू संघर्ष करता रहा, तूने आंसू को बहाया, इतनी कड़ी मेहनत किया, लेकिन अब मैं जो तुझे नाम दूंगा उस नाम के साथ साथ अब तुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आसानी से मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, प्रभु में आने के बाद परमेश्वर हमें एक उपनाम देता है, हर एक भाई बहन को एक उपनाम देता है। अगर बाइबल में इसका अगर जिक्र करेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो वहां पर जो है अब्राहम का पहले नाम था अब्राम, हाँ नहीं था, लेकिन जब उसको आशीर्वाद दिया, प्रतिज्ञा पूरा करने लगा, तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब्राहम, अब तेरा नाम अब्राहम होगा। सारा को जब पुत्र देने की बात आ गई तो परमेश्वर ने कहा, उसके पहले नाम था सारा, अब कहा तेरा नाम सारा नहीं सारा होगा। और यही नया नियम में भी है, यीशु मसीह के साथ भी यीशु मसीह को भी एक उपनाम मिला था। मरियम और यूसुफ को परमेश्वर के फरिश्ते ने बोला था जो गर्भ में संतान आएगा उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में है। और उसको उपनाम और मिला, और आगे जब पढ़ोगे उसका नाम यीशु रखना, वो पूरी दुनिया को उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। अगर उसमें देखा जाए जो पतरस जो प्रिय चेला था यीशु मसीह का, उसका पहले क्या नाम था यदि आप अध्ययन करोगे, उसका नाम था सिमोन। और जब वो प्रभु में आया तो प्रभु ने उसको एक उपनाम दिया, तू सिमोन नहीं अब पतरस कहलाया जाएगा, और पतरस का अर्थ है चट्टान। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यदि आप और बातों को देखोगे तो वहां पे लिखा है, अगर जो एक व्यक्ति और था प्रेरितों के काम में देखोगे जिसका नाम था पौलुस, और नया नियम में सबसे ज्यादा पत्री को लिखने वाला, भेद और प्रकाशन की बातों को लिखने वाला पौलुस ही था। और उस पौलुस का पहले क्या नाम था, उसका नाम क्या था, साउल। और साउल लोगों को सताता था, लोगों को परेशान करता था, कलीसिया के लोगों को घसीट कर मारता था, उनके बच्चों को, पत्नी को ऐसे जला देता था, ऐसे तोड़ फोड़ करने वाला था। लेकिन जैसे प्रभु के संपर्क में आ गया, प्रभु से आमना सामना हो गया, उसका नाम बदलकर पौलुस हो गया। आमीन। इसका मतलब साउल, अपने पौलुस का अर्थ है छोटा, अपने आप को छोटा बना लिया परमेश्वर के राज के लिए। और यीशु मसीह यही कहता है, जो कोई बड़ा बनना चाहता है अपने आप को छोटा बनाए
और जो छोटा अपने आप को बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। यहाँ पे वही बात है, 28 में एक उपनाम दिया। अब तेरा नाम याकूब नहीं, क्या होगा? इस्राएल होगा, इस्राएल होगा। प्रभु में आने के बाद ये नाम को चेंज क्यों करना पड़ रहा है? बहुत सारे लोग प्रभु में जब आते नाम चेंज हो जाता है। प्रभु इस चीज को दिखाना चाहता है, इस चीज को बताना चाहता है कि आप पुरानी जिंदगी को छोड़कर आप एक नई जिंदगी की आप शुरुआत कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। याकूब को यहाँ पे इस चीज को दिखा रहा है, वो परमेश्वर का फरिश्ता। अब तेरा याकूब नाम नहीं, अब इस्राएल होगा। अब तो जो संघर्ष में रहा, जो पुरानी जिंदगी रहा, अब वो नहीं रहेगा। अगला परमेश्वर की योजना तेरे जीवन में नया होगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की हम प्रभु में आने के बाद परमेश्वर हमें एक उपनाम देता है। आप जब प्रार्थना में जाओगे, आप जब फाइट करोगे, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो नाम देगा आपको। हो सकता कि आपका जो स्पिरिचुअल फादर है, आत्मिक पिता है, वो नाम रखेगा। आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। पौलुस एक जगह पे कहता है कि अब मैं तो इस संसार के लिए मर चुका हूँ और शाऊल मर चुका है। एक नया व्यक्ति जन्म ले चुका है, एक नया व्यक्ति का जन्म हो चुका है, जिसका नाम है पौलुस। आमीन, हालेलुया। हमारा जो एक नाम जो है वो संसार से जो निकल कर आया है, अगर जब हम प्रभु में उपनाम पाते हैं, एक हमारा एक चिन्ह है, एक वो पहचान है कि हमने पुरानी जिंदगी को छोड़कर मसीह यीशु में आ चुके हैं, नई सृष्टि बन चुके हैं। आमीन। अब हमारा देखना, हमारा सुनना, आज लोग अचंभित होते हैं कि नहीं? अरे ये वही दारू पीने वाला, मारपीट करने वाला, ये एकदम बदल गया। अचंभित होते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो नाम जो शराबी वाला था, जो मारपीट वाला था, जो झगड़े वाला था, जो व्यभिचारी था, वो खत्म हो चुका है। एक नया व्यक्ति जन्म ले चुका है। आमीन, हालेलुया। अगर आपका नाम दुखी है, जिंदगी तक क्या बुलाएंगे? अच्छा नाम है। कोई दुख में रहे, पीड़ा में रहे, दुखी, क्या होगा? हमेशा ऐसे नाम के साथ जो है वो हमेशा दुखी रहता है। अगर गौर करे, अगर ध्यान दे, वो संघर्ष करता है। कई बहनों को मान लो दुख रानी है, सुख की रानी नहीं, दुख की रानी रहोगे, उसके जगह में सुख रानी कर दो। समझ में आ रहा है? बहुत सारे ऐसे नाम है जो नाम हमें तंग करता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रभु में आने के बाद जो हमारे नाम का अर्थ सही नहीं है, वो बदल जाना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चलो बहुत देर हो गई है, तो रजिस्टर नाम पड़ा रहने दीजिए। उपनाम प्रभु देगा या आपका स्पिरिचुअल फादर देगा। आमीन, हालेलुया। जब आप आज्ञाकारिता और अधीनता फाइट करोगे, तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको परमेश्वर एक उपनाम देता है। अब तुम निराशा में नहीं रहोगे, आप गरीबी में नहीं रहोगे। आमीन। आप एक नई जीवन की शुरुआत करोगे यीशु मसीह के नाम में।